आज आपको हम ऐसे मंदिर का दर्शन कराएंगे जो अभी तक शायद किसी चैनल ने पूर्णिया में नहीं कराया होगा। जी हाँ, हम इस वक्त गुलाब बाग में मौजूद हैं। यहाँ पर श्री श्याम जी का मंदिर है, यानी खाटू श्याम का मंदिर है। गुलाब बाग के रास्ते आप आएंगे पूर्णिया से, आप देखेंगे किस तरह यहाँ पर सनोली चौक से आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ खाटू श्याम जाने का मार्ग। वहाँ से आप बाएं मुड़ जाएंगे, उस गली के रास्ते आप धीरे धीरे अंदर जाएंगे और वहाँ से आपको जो है श्याम खाटू जी का मंदिर का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। और उस गली में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि विशाल मंदिर है और भक्तजन किस तरह अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और हम भी साथ साथ चलेंगे और जानेंगे कि खाटू श्याम जी की महिमा क्या है, उनकी कहानियाँ क्या हैं और इस मंदिर की क्या प्रचलित कहानियाँ हैं। तो चलिए हमारे साथ। सबसे पहले यहाँ पर एक लिखा हुआ श्री श्याम देवाय नमः श्री श्याम मंदिर गुलाब बाग, जो प्रत्येक दिन ग्रीष्म काल में 5:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुली रहती है। और जो शरद का मौसम आता है, जाड़े का मौसम, वो सुबह 6 बजे से 12:30 तक। फिर शाम को आरती होती है 5:30 बजे, श्रृंगार आरती होती है 9 बजे, भोग आरती होती है दोपहर 12 बजे और संध्या आरती होती है 6:30 बजे। और शयन जो करने जाते हैं श्याम भगवान 9 बजे रात्रि को जाते हैं। विशेष होता है, इनकी तमाम जानकारी यहाँ के पंडितों से लेंगे, जो यहाँ के कमेटी चलाते हैं उनसे लेंगे। फिलहाल हम आपको इस मंदिर के प्रांगण के अंदर ले जा रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं उनको दिखाएँगे। आप इस जो मार्ग पर आएंगे, यहाँ से ऊपर मंदिर है, मतलब पहले तल पर बाबा का दरबार सजा है खाटू धाम, और आपको हम सीधे ले जाते हैं। आप देखेंगे इस प्रवेश द्वार से अंदर जाएंगे, बहुत अच्छी नज़ारा आपको मिलेगी। और अंदर आप सीढ़ी के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे। प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था भी कराई गई है, आपको प्यास लगे तो पानी भी यहाँ पर पी सकते हैं, जल ही जीवन है। और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और आपको यहाँ पर जो यहाँ लिखी हुई भी कुछ मिलेगी, श्याम बाबा के दरबार का चांदी के भीतरी सजावट का कार्य पूर्ण हो चुका, मतलब अंदर कुछ रोचक बातें होंगी, वो भी दिखाएंगे क्या है। फिलहाल आपको हम अंदर की ओर ले जा रहे हैं और दिखा रहे हैं भव्य दरबार। ओम श्री श्याम देवाय नमः खाटू श्याम का मंदिर, जो पूर्णिया में सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है। आइए सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम तमाम बातें करेंगे यहाँ के पुरोहित से, यहाँ के जो संस्था के जो यहाँ के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे। फिलहाल भक्तजनों का जो तांता है किस तरह यहाँ पर लगता है। दरबार सस्ता है, जो कहते हैं कि जिनकी नहीं सुनते कोई, वो खाटू श्याम बाबा सुनते हैं। जो सब तरह से निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, वो उनके द्वार में आते हैं और उनसे जो मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। और आप सही मायने में अगर सच्चे मन से आपकी जो भी कमियां हैं, जो भी सपने हैं, उनको मन से मांगेंगे तो आपका बाबा पूरा करेंगे और आप फिर बाबा से मिलने इस द्वार में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप दर्शन करें श्री श्याम खाटू जी का, जो भव्य यहाँ पर मंदिर है। और ऐसे तो भारत देश में राजस्थान में अवस्थित है खाटू श्याम का मंदिर और कई रोचक कहानियां हैं। हम जानेंगे यहाँ के जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रचलित कहानियां हैं। बताएं आप जरा जी, क्या श्याम प्रभु खाटे वाले ये हारे के सारे जी, ये राजस्थान के अंदर सिकरी डिस्ट्रिक्ट खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है और वहीं की शाखा है जी जी। तो जगह जगह पर बाबा के मंदिर है। अपन यहाँ भी ये मंदिर 2019 में 28 जनवरी 2019 को प्राण प्रतिष्ठित हुआ जी जी। तो उसी टाइम से बराबर बाबा की सेवा पूजा होती है। यहाँ पर 5 टाइम पर आरती होती है, भोग लगता है, पूजा होती है और पुजारी लोग समय समय पर अपना सेवा देते हैं। अच्छा, ये बताइए सबसे पुराना मंदिर है, क्या कहानी है, क्या प्रचलित कहानियाँ हैं? कहानी तो मतलब ये खाटू श्याम जी का मतलब ये महाभारत काल से ही है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरी को जो है मतलब ये वरदान दिया था कि कलयुग के अंदर मेरे नाम से पूजे जाओगे जी। और जो तुम्हारे दर पर हार के आएगा उसका काम तुम पूर्ण करोगे। ऐसे ये है कि इनके दरबार में जो भी आता हार के आता है कहीं से भी, तो उसका काम पूर्ण होता है। अच्छा, ये बताइए जब से आप जुड़े हैं मंदिर में, तब से कैसा लग रहा है? आपकी तमाम मनोकामना बाबा पूरा की? एकदम हमारी भी हो रही है, लोगों की भी हो रही है।
जी। जो भी आ रहे हैं भक्त लोग अपना मनोती लगाते हैं यहाँ पर, पूजा करते हैं, सबकी मनोती पूरी होती है। पूरी होती है। सच्चे और दिल से जो भी अरदास भीड़ करना कब होता है यहाँ पे जाना? एकादशी और रविवार को। जी, आज एकादशी तो रविवार है, आज रविवार हाँ, सुबह से काफ़ी भीड़ थी भीड़ थी। और एकादशी को ज़्यादा होता है। जी। और ये बताइए इस मंदिर में क्या क्या आयोजन होते हैं भव्य? आयोजन तो मतलब इनका समय समय पर जो भी पर्व त्यौहार आते हैं उन पर तो होता ही है, उसके अलावा भी मतलब यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं। जी। अच्छा, जैसे अभी हम जो प्रवेश द्वार से अंदर आ रहे थे वहाँ लिखा हुआ था चांदी के दरबार अभी पूर्ण कार्य हो रहे, क्या है हाँ, ये? ये अंदर का जो ये डेकोरेशन है अंदर में आप देखेंगे। जी। हाँ, इसके अंदर मतलब जो भी आवरण बना है समझा है चांदी का बना। मतलब ये जो पूरा नज़र आ रहा है चांदी हाँ, का चांदी दरबार, का पूरा मुकुट हो या उनका हाँ, भवन हो, हाँ। तो ये डोनेट किन्होंने किया है? डोनेट ये भक्तों ने किया है लोगों जी। ने। किसी ने अपना 100 ग्राम दिया, किसी ने 50 ग्राम दिया, ऐसे कर करके लोगों ने अपना डोनेट किया। अच्छा, ये गुलाब बाग के लोगों ने दिया या फिर सब पूरे जगह भारतवर्ष से आए? सब जगह से आए, गुलाबा के लोगों ने भी दिया है, बाहर से भी लोगों ने दिया। जी। जिनकी श्रद्धा है या मनोती पूरी उन्होंने दिया। अच्छा, ये दरबार में जो है और भी गीत संगीत का कार्यक्रम होता है, तो गीत संगीत के कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से आते हैं? ये बाहर से, कलकत्ता से, दिल्ली से, जयपुर से, बाहर से मतलब कलाकार आते हैं समय समय पर, झांकी वगैरह। जैसे अभी जन्माष्टमी आएगी, जी। जन्माष्टमी में प्रोग्राम होगा, कार्तिक के अंदर मतलब एकादशी को प्रोग्राम होता है। मेन फागुन के अंदर इनका मेला लगता है, फागुन के अंदर, फागुन की एकादशी के अंदर इनका भव्य निशान यात्रा भी निकलता है यहाँ पर जगन्नाथ पूर्णिया मंदिर सिटी से जी। निशान यात्रा निकलता है। तो आपने गोविंद जी से तमाम जानकारी ली। गोविंद जी जो यहाँ के सचिव हैं खाटू श्याम समिति पूर्णिया गुलाबाग के, जो तमाम जानकारी दी किस तरह मंदिर चलता है, कौन कौन से भगवान विराजमान है और किस तरह यहाँ पर जो दरबार बनाया गया है चांदी का, कितने लोगों का सहयोग हुआ है, आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। फिलहाल आपको हम दर्शन कराते हैं बालाजी महाराज के, ये भी राजस्थान में मौजूद हैं और जो कई कहावत इनकी भी प्रचलित हैं। जो भी भक्त हैं यहाँ पर आते हैं उनसे भी मुरादें मांगते हैं और तमाम मुरादें ये बाबा पूरा करते हैं इस दरबार में। फ़िलहाल आपको हम इस मंदिर की खूबसूरत से भी रूबरू कराएंगे। खूबसूरती जो है दीवारों में चित्रित की गई है, आप देखेंगे। कैमरामैन सुमित से कहेंगे कि आपको बारी बारी से ले जाके आपको दिखाए कि किस तरह यहाँ पर श्री कृष्ण के लीलाओं को दिखाया गया है। जो कृष्ण भगवान जो अपने समय में लीलाएँ किया करते थे उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। गोवर्धन पर्वत का दृश्य है, किस तरह यहाँ पर शीशनाग जो हैं वो उनको दिखाने का कोशिश किया गया है। और जो कृष्ण भगवान जन्मे थे, जो विष्णु के रूप थे, आप देख सकते हैं वो जो जेल के अंदर बंद थे उनके माता पिता वहाँ पे किस तरह जन्मे और विष्णु जी कैसे प्रकट हुए, वो भी इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। तो कृष्ण भगवान ने किस तरह बलवृक को, मतलब भीम के पुत्र को, जो घटोत्कच के बेटे थे, उनको वरदान दिया था। कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम कलयुग में हमारे नाम से पूजे जाओगे और तब से ही श्याम भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। कृष्ण भगवान ने उनसे अपना सर मांगा था और उन्होंने खुशी खुशी दे दिया था, क्योंकि उस समय जब युद्ध हो रहा था तो बलवृक थे, वो कहे थे अपनी माँ से कि जो हार रहा होगा हम उनके साथ होंगे। तो कौरव उस समय हार रहे थे तो उनके साथ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनसे सर मांग लिया और उन्होंने सर अपना अर्पण उनके चरणों में कर दिया। तब से कृष्ण भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि कल युग में तुम्हारी पूजा श्याम के नाम से पूजी जाएगी और जो लोग हारे आएंगे दरबार में उनकी तमाम मनोकामना बाबा श्याम पूरा करेंगे। जो आप सीधे तौर पे इस मंदिर में, इस दरबार में देख सकते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। कई लोग यहाँ पर हारे आते हैं और यहाँ से जीत की उम्मीद लेकर जाते हैं, हालांकि जीत के जाते हैं, तभी ये दरबार सस्ता है। कई भक्तजन मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम बात करते हैं। एक महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं। जी, आप बताएं कहाँ से आई हुई हैं और कितनी आस्था है? मैं पूर्णिया से आई हूँ, बसंत विहार नेवालाल चौक से। जी। और इन पे मुझे बहुत आस्था था और मुझे उम्मीद नहीं था जो मैं इनके दरबार तक आ सकूँ, मगर आज बाबा की दया से मैं इनके दरबार तक आई हूँ और मन में बहुत सारी इच्छाएं लेके आई हूँ, जो मुझे आशा है जो मेरी इच्छाएं सारी पूर्ण होंगी। जी, आपकी आंखों से जिस तरह भाव निकल रहे हैं, ये क्या कहेंगे कि पूरा आप दुनिया से हार गई हैं और लग रहा है कि बाबा पूरा करेंगे? जी हाँ, मैं हार के ही आज बाबा के दरबार पे आई हूँ, एक उम्मीद लेके। मुझे
है जो मेरा आज पूरा करेंगे मेरे बाबा। अच्छा, बाबा पूरा करेंगे तो फिर दरबार में आएंगे आप? जरूर आएंगे हम जी। कोई हम दूर भी नहीं रहते, लोग तो कहाँ कहाँ से आते हैं। हम तो पूरे मेरा अब सौभाग्य इतना बड़ा नहीं था जो मैं बगल में हो के मैं इतना दिन 15 साल से पूर्णिया में रह के इनके पहली बार आई हूँ। कैसे मालूम चला कि आपको आना है दरबार में? मुझे हम लोग का प्लानिंग बहुत दिन से बन रहा था, बट संयोग से आ नहीं पा रहे थे। कल अचानक से ऐसा हुआ मेरे मन में जो नहीं है कुछ भी हो, बाबा के दरबार में मुझे जाना है। मतलब बाबा आपको बुलाए? बाबा भी बुलाए होंगे ना, तो आज इतना दिन से पूर्णिया में है, हम कभी आए नहीं यहाँ पे, और अचानक हम बिना सोचे समझे हम यहाँ पे आ गए आज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रोशनी झा। तो ये रोशनी झा है, किस तरह आप देख रहे हैं भाव विभोर हो गए दरबार में आकर, और कह रहे थे कि 15 साल से सोच रहे थे कि इस दरबार में आने के लिए, लेकिन जब बाबा का बुलावा आता है तभी वो दरबार में आते हैं, और सच्ची निष्ठा से आए हैं। बाबा इनकी हाज़िरी ले रहे हैं और सुन रही हैं बातों को, और ज़रूर इनकी जो कठिनाई है उनको पूरा करेंगे। और ये जो रोशनी झा है वो बता रही थी कि जब मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो फिर हम दोबारा आएंगे। कई और भक्तजन हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या महिमा है और क्या कहेंगे। जी बताइए, क्या महिमा है? बहुत महिमा है इनका जी। इनके महिमा के बारे में तो हम लोग जैसे महाभारत हुआ सब कुछ जानते हैं ना। खाटू श्याम आप कब से आ रही हैं? कब से नहीं आ रहे, यहाँ तो हम पहली बार नहीं आए हैं, रह के पूर्णिया में ही हैं। आप भी पहली बार आई हैं? लेकिन हाँ बाबा का मतलब बाबा आपको घींचे आज बुला ले? हाँ। आपके जो मन में कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी? तकलीफ तो बहुत बाबा दिए, लेकिन बस इन्हीं के सहारे हम लोग चल भी रहे हैं। एक्चुअली मैं 1 मई 2023 2 साल हो गया मेरे को। क्या ज़िंदगी में बदलाव आया? बदलाव ही बदलाव, पहले बदलाव नहीं था अपना। क्या दिक्कतें थी? नहीं दिक्कतें पहले क्या था, पहले मतलब उतना जानता नहीं था जी। फिर एक दिन मम्मी मेरे को बोली तुम भजन गाता है, भजन सुनाओ जा करके, हर दिन जाओ हर दिन सुनाओ। तो फिर डेली आते थे, डेली बैठते थे, एक दो भजन आरती के बाद डेली सुनाते थे। अच्छा, भजन भी गाते थे। चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक ज़रूर भजन सुना दें, और दरबार में भी हैं और भी मजा आते हैं। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। फिलहाल हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि कब ये कैसे कैसे श्रृंगार पूजा होता है, क्या क्या होता है, थोड़ा बताएं। इसमें 5 टाइम तो पूजा होती है हैं। सुबह सुबह श्रृंगार होता है, सुबह डेली श्रृंगार होता है। डेली का कब से पूजा कर रहे हैं आप, कहाँ से हैं? अब पहले मैं सिलीगुड़ी था, अभी आया हूँ 5 दिन हुए हैं। कैसा लगता है यहाँ का? बहुत बढ़िया यहाँ का बाबा, बहुत बढ़िया है, अच्छा भक्त लोग आपकी आते हैं। ज़िंदगी में क्या बदलाव आया बाबा से? बाबा के चरणों में आए बाद में हमारे बहुत उन्नति हो गई जी। इसकी सेवा किए हैं तो जितना ही हमारा ऊंचा चढ़ा। दूर दूर से यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु? दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से स्वामी भी चढ़ती है, प्रसाद लाते हैं, और मनोकामनाएं पूरी होती हैं सबकी। जो बाबा का नारियल बांधते हैं उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मूलचंद शर्मा जी। मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा, ये मूलचंद शर्मा जी हैं, यहाँ के पुरोहित हैं जो कई दिनों से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिल्लीगुड़ी में पहले अर्चना करते थे, लेकिन बाबा ने बुलाया, अब पूर्णिया में सेवा दे रहे हैं। तो ये बाबा का आशीर्वाद है। चलिए, ये बाबा का आशीर्वाद हमें भी मिल गया है, बहुत अच्छा लगा। तो ये श्याम बाबा का बहुत बड़ी बात है। अच्छा, प्रसाद देखिए, प्रसाद भी मिल गया, बहुत बड़ी बात। और मैं एक बात हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। इससे पहले मैं 2-4 दिन पहले ऐसे विजिट करने आया था, मतलब घूमते घूमते। मैं अपनी भी एक आपको घटना बताता हूँ। मेरे साथ भी कुछ परेशानियाँ थी, और जैसे मैं दरबार में आया और यहाँ पे माथा पटका, मेरी जो परेशानियाँ थी, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ वो परेशानियाँ ख़त्म हो गई। फ़ोन आया तुरंत, मेरे कैमरामैन को फ़ोन आया, और जो समस्याएं थी वो तुरंत निदान हो गया। तो मुझे लगने लगा कि सच्ची आस्था ज़रूर है,
और बाबा के दरबार में आप सच्चे मन से अपनी हाज़िरी लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो बाबा आपकी तमाम परेशानियों को हर लेते हैं, आपकी तमाम मनोकामना को पूर्ण करते हैं। फिलहाल खबरों में बने रहिएगा, हम तमाम खबरें आप तक साझा करते रहेंगे। देखते रहें कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक, न्यूज़ पूर्णिया। और ये खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं और बने रहें। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी, NH31 गुलाब बाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NH31 गुलाब बाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।